नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कहानी में उतरेंगे जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, पर हमारी तेज रफ्तार दुनिया की बुनियाद इसी पर टिकी है। ये कहानी है रुकने की। जी हाँ, ब्रेक लगाने के पीछे के विज्ञान की। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? इंजन, पावर, रफ्तार, है ना? लेकिन क्या वाकई आगे बढ़ना ही स्पीड का सबसे अहम पहलू है? जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। तेज चलने का सबसे जरूरी हिस्सा है सही वक्त पर रुकने की काबिलियत। देखिए, कोई भी गाड़ी कितनी तेज चल सकती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी अच्छी तरह से रुक सकती है। असल में हमारी रफ्तार बढ़ाने की पूरी कहानी उसे कंट्रोल करने की हमारी काबिलियत से ही जुड़ी हुई है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस पहली बड़ी चुनौती से, जब गाड़ियों की बढ़ती रफ्तार के आगे उन्हें रोकने के पुराने तरीके फेल होने लगे थे। देखिए, 1800 के दशक में सब कुछ सिंपल था। लकड़ी के ब्लॉक को पहिए पर दबा दिया और गाड़ी रुक गई। ये घोड़ा गाड़ियों के लिए ठीक था, लेकिन फिर 1890 में आया एक गेम चेंजर, रबर का टायर, और इसने लकड़ी के ब्रेक्स को रातों रात बेकार कर दिया। इसी संकट से एक नया आइडिया निकला। गॉटलिब डेमलर ने एक थ्योरी दी और 1902 में लुई रेनॉल्ड ने उस आइडिया को हकीकत में बदलकर दुनिया का पहला मैकेनिकल ड्रम ब्रेक बना दिया। पर एक और प्रॉब्लम थी। शुरुआती ड्रम ब्रेक पहिए के बाहर लगे होते थे, तो धूल, मिट्टी, पानी सब कुछ उन पर असर करता था। नतीजा, वो भरोसेमंद नहीं थे। इसका हल जितना आसान था उतना ही जबरदस्त भी। पूरे ब्रेक मैकेनिज्म को उठाकर पहिए के ड्रम के अंदर डाल दिया गया। इससे वो बाहरी दुनिया से महफूज हो गए और उनकी फियाबिलिटी मतलब विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गई। तो कहानी आगे बढ़ती है। जैसे जैसे गाड़ियां और भारी और तेज होती गईं, हमारे सामने दो नई चुनौतियां आके खड़ी हो गईं। एक, ब्रेक लगाने के लिए इंसान की ताकत अब काफी नहीं थी, और दूसरी, इस प्रोसेस में पैदा होने वाली जबरदस्त गर्मी। इस मुश्किल का हल 1918 में मैल्कम लॉकहीड ने हाइड्रोलिक ब्रेक्स के रूप में दिया, और ये सिस्टम सच में कमाल का था। इसमें होता यह है कि ड्राइवर का लगाया हुआ एक छोटा सा फोर्स ब्रेक फ्लूइड के जरिए पहियों तक पहुंचते पहुंचते कई गुना बढ़ जाता है। इसी की वजह से आज हम एक भारी भरकम गाड़ी को भी पैर के हल्के से इशारे से रोक पाते हैं। लेकिन तेज रफ्तार अपने साथ एक नया और बहुत खतरनाक दुश्मन लेकर आई, ब्रेक फेड। आसान भाषा में कहें तो जब ब्रेक बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं। उनकी पकड़ एकदम खत्म हो जाती है, और ड्रम ब्रेक के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उनका डिजाइन बंद था और गर्मी बाहर निकल ही नहीं पाती थी। और यही एंट्री होती है डिस्क ब्रेक की। मजे की बात यह है कि इसका पेटेंट तो 1902 में ही विलियम लैनचेस्टर ने करा लिया था, पर यह पॉपुलर हुआ 1950s के दशक में। क्यों? क्योंकि इसका खुला डिजाइन हवा को सीधे रोटर पर लगने देता था। इससे गर्मी फटाफट बाहर निकल जाती और ब्रेक फेड की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो गई। तो अब हमारे पास सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि ज्यादा सुरक्षा भी थी। अब 20वीं सदी के आखिरी दौर में कहानी ने एक और मोड़ लिया। अब चुनौती सिर्फ ताकत से रोकने की नहीं थी, अब चुनौती थी कंट्रोल की, समझदारी से नियंत्रण करने की। अब मकसद था गाड़ी को फिसलने से रोकना, हादसों को टालना। इस स्मार्ट क्रांति का हीरो था एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS। ये तकनीक पहले 1920 के दशक में हवाई जहाजों के लिए बनी थी और 1970 के दशक में कारों में आई। ABS का काम सीधा है। जब आप जोर से ब्रेक लगाते हैं तो ये पहियों को जाम होने से रोकता है। ये 1 सेकंड में 15 बार तक ब्रेक को पल्स करता है, जिससे मुश्किल हालात में भी स्टीयरिंग पर आपका कंट्रोल बना रहता है। और ABS ने तो जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए एक दरवाजा ही खोल दिया। इसके बाद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ESC जैसे सिस्टम आए, जो गाड़ी को फिसलने से बचाने में मदद करते हैं। और आज तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है, जो खतरे को भांपकर खुद ही ब्रेक लगा सकता है। कमाल है ना? और अब हम ब्रेकिंग के भविष्य में आ गए हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों ने हमारे सामने नई चुनौतियां रखी हैं, जैसे कि एनर्जी कैसे बचाई जाए और बिना किसी देरी के एक पल में सही फैसला कैसे लिया जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक बहुत ही शानदार चीज का इस्तेमाल करती हैं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। इसका मतलब है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो रुकने में जो एनर्जी बर्बाद होती है, ये सिस्टम उसे पकड़कर वापस बैटरी में भेज देता है। सोचिए, जहां नॉर्मल ब्रेक 100% एनर्जी गर्मी में उड़ा देते हैं, वहीं ये सिस्टम 70% तक एनर्जी बचा लेता है। हाँ, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि ये बहुत धीमी रफ्तार पर काम नहीं करता। अब जरा इस टेक्नोलॉजी के बिजनेस की बात करते हैं। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी और अहम है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं। साल 2024 में सिर्फ ऑटोमोटिव ब्रेक लाइनिंग का ग्लोबल मार्केट $3.12 बिलियन का था, और ये बाजार थमने वाला नहीं है। अनुमान है कि 2030 तक ये बढ़कर $4.25 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये दिखाता है कि इस फील्ड में नए नए आइडियाज और डिमांड दोनों की ही रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो एशिया पैसिफिक रीजन 45% हिस्सेदारी के साथ इस रेस में सबसे आगे है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर गाड़ियां बनती हैं, इसलिए ये न सिर्फ सबसे बड़ा मार्केट है, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला भी। और ये आंकड़ा बिल्कुल साफ कर देता है कि आज के जमाने में डिस्क ब्रेक का ही बोलबाला है। 2024 में करीब 63% मार्केट शेयर डिस्क ब्रेक लाइनिंग्स का है। ये दिखाता है कि नई गाड़ियों में लोग इसके बेहतर परफॉर्मेंस पर कितना भरोसा करते हैं।
इस ग्लोबल इंडस्ट्री को कुछ बड़े नाम चला रहे हैं, जैसे कि निशिनबो, TMD फ्रिक्शन, जाहिर है ब्रेम्बो और बॉश जैसी कंपनियां। ये सब लगातार नई टेक्नोलॉजी पर काम करके इस मार्केट को आगे बढ़ा रही हैं। तो देखिए क्या शानदार सफर रहा है। लकड़ी के एक सादे से ब्लॉक से शुरू होकर आज हम स्मार्ट प्रोसेसर कंट्रोल्ड सिस्टम तक पहुंच गए हैं। ये सिर्फ एक मशीन के रुकने की कहानी नहीं है, ये इंसान के रफ्तार पर काबू पाने की कहानी है। ये लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ब्रेकिंग सिस्टम सिर्फ गाड़ी नहीं रोकते, वो हमारी रफ्तार की हद तय करते हैं। जितनी अच्छी हमारी रुकने की क्षमता होगी, उतना ही तेज और दूर हम जा पाएंगे। और मैं आज की बात को इसी एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा, जब कारें पूरी तरह से खुद चलने लगेंगी तब उस ब्रेक पैडल का क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जहां शायद इंसानी कंट्रोल की परिभाषा ही बदल जाएगी। सोचिएगा जरूर।